बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात स्पेशल में आज की रेसिपी है कीमा कचौरी। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि कल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी सूजी के हलवे की। आइए अब अपनी कचौरी की रेसिपी बनाने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कचौरी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 1 प्याली मैदा छान लेंगे, 1 चौथाई चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच तेल, तीनों अज्जा को आपस में मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे इसमें और मिक्स करते जाएंगे सारे अज्जा को। सारे अज्जा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब 4 से 5 मिनट इस आटे को अच्छी तरह से मसल के गूंदेंगे कि इसकी सारी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए और ये चिकना हो जाए। देखें आटा चिकना हो गया है, इसकी सारी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। अब एक प्याले में तेल लगा के इस आटे को प्याले में निकाल लेंगे और ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है, इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच तेल, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, इसको 2-3 मिनट पकाएंगे कि इसका रंग थोड़ी सी तब्दील हो जाए। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, इनको भी 2-3 मिनट पका लेंगे। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। दो 3 खाने के चम्मच पानी के डाल देंगे इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम मुर्गी का कीमा और इसमें चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए। ये देखें इसकी रंगत तब्दील हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, एक 2 मिनट पकाएंगे। तीन से 4 सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसको ढक्कन लगा के 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा अच्छे से भुन चुका है। चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया ताज़ा बारीक कटा हुआ, मिक्स कर लेंगे। कीमा तैयार हो गया कचौरी के लिए।
एक प्याली में मैदा लेंगे 1 खाने का चम्मच, पिघला हुआ घी 1 खाने का चम्मच, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और पेस्ट बना लेंगे जो ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। आटे को आधे घंटे का रेस्ट आ चुका है। एक दफ़ा इसको फिर से गूंद लिया है। अब इसको छुरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। पहला पेड़ा लेंगे और उसको हाथ की मदद से फैला लेंगे। मैदे का जो पेस्ट तैयार किया था वो इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही सारे पेड़े एक दफ़ा फिर से रेडी करेंगे। ये देखें, तमाम पेड़ों के दरमियान में मैदे की पेस्ट लगा ली है। अब फिर से पहले वाला पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क के इसको हाथ की मदद से फैलाएंगे। उसके बाद हाथ में इसको एक कटोरी की शक्ल में लेंगे और अब कीमा इसके अंदर भरेंगे। अब किनारों से पकड़ के इसको ऊपर से बंद कर देंगे। अच्छी तरह मजबूती से बंद करेंगे और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा के प्रेस कर देंगे। ऐसे ही सारे पेड़ों में कीमा भर लेंगे। सारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। मैंने तेल चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे और तकरीबन दरमियाना गरम तेल चाहिए इसके लिए। अब कचौरियों को ऐसे हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे। और तेल में डालेंगे। जैसे ही कचौरियाँ फ्राई होंगी ये हल्की होके ऊपर की तरफ को उठेंगी। ये देखें, ये ऊपर को आ गई है। अब इसकी साइड तब्दील कर देंगे और दूसरी तरफ से भी सुनहरी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं तो किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इसमें से ज़ायद तेल निकल जाए और उसके बाद अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। कीमा कचौरी को अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।